अनुरागी संस्कृतानुरागी महामहिम राज्यपाल गणेशीलाल महोदय आदरणीय मंचोपस्थित ज्येष्ठौ आत्मीयाः संस्कृतानुरागी बान्धवाः भगिन्यः पत्रकार बान्धवाः च संस्कृतं भारतस्य अस्मिता इट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया दैट इज भारत की पहचान है संस्कृत। जैसे जर्मनी का पहचान जर्मन भाषा है, फ्रांस का पहचान फ्रेंच है, जापान का जापानीज है, जापान में आंग्ल भाषा इंग्लिश नहीं चलती, चाइना में मैंडरिन चलती है, न तो इंग्लिश फ्रेंच जर्मन कुछ नहीं चलता है। भारत का पहचान संस्कृत है, संस्कृतम भारतस्य अस्मिता। केवल भारत का नहीं है संस्कृत, संस्कृतम भारतस्य इति कारणेन विश्व संस्कृत के द्वारा भारत को पहचानता है। वैसे ही योग आयुर्वेद प्राचीन भारतीय मंदिर निर्माण शास्त्रम यथा जगन्नाथ मंदिरम, कोणार्क सूर्य मंदिरम, तंजावूर बृहदीश्वर मंदिरम, ये तद मंदिर निर्माण शास्त्रम आगम शास्त्रम वास्तु शास्त्रम संस्कृते निहितम इति कारणेन संस्कृत द्वारा केवलम एकां भाषां विश्वः जानाति न, संस्कृत द्वारा योगम जानाति। नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री रूपेण 5 साल पहले नहीं थे। 5 साल पहले उनको अमेरिका के अध्यक्ष ने मैं वीसा नहीं दूंगा, ये नरहंतक है, ऐसे बताया था। एक गोद्रा नरमेध चला है इन्होंने, इनको हम अमेरिका में प्रवेश नहीं देंगे। वही नरेंद्र मोदी जनमत से चुन गए। निर्वाचने यदा सह चितः अनुक्षणं प्रप्रथमः विश्वनायकः नरेंद्र मोदिनः स्वागतं करोति बराक ओबामा एव, अमेरिका एव। इदानीं पश्यन्तु, खलनायक नरेंद्र मोदी प्रप्रथम अमेरिका प्रवासे, तस्मिन् समये विश्वनायकः न आसीत्, प्रप्रथम अमेरिका प्रवासे विश्वराष्ट्र संस्थायां प्रथम भाषणे नरेंद्र मोदी समर्थकः कोऽपि नास्ति, तत्र सः उक्तवान् विश्व समस्यानां परिहारार्थं। जो आज विश्व में तनाव है, विश्व में हर घर में तनाव दिखता है, परिवार व्यवस्था टूट गई है, सुइसाइडल टेंडेंसी लोगों में, आत्महत्या प्रमाण बढ़ रहा है, मानसिक तनाव है, लोगों के पास पैसा है किंतु मनःशांति नहीं है। इन लोगों को मनःशांति देने के लिए, टूटता हुआ परिवार उसको जोड़ने के लिए, ऐसे विश्व शांति के लिए योग भारत का समाधान है। युज्यते इति योगः। विश्व के सभी देशों ने विश्व योग दिवस आचरण करना चाहिए, ये प्रस्ताव रखा। आपको आश्चर्य होगा, खलनायक उस समय वो रख रहे हैं, किंतु योग का समर्थन विश्व के 174 कंट्रीज उसका समर्थन दिया। विश्व योग दिवस जून 21 तारीख को पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारे शत्रु राष्ट्र चाइना में मनाया जाता है, सऊदी अरेबिया में मनाया जाता है, अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, सब जगह योग क्या केवल एक्सरसाइज है क्या? अष्टांग योग मनः प्रशमनोपायः, योग चित्त वृत्ति निरोधः। ऐसा योग हमें संस्कृत नहीं चाहिए, योग चाहिए। अरे ये कैसा हो सकता है भाई साहब? योग
आप संस्कृत जानते हैं तो योग को आप समझ सकते हैं, नहीं तो केवल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको मन शांति नहीं मिलेगी। आपको आयुर्वेद चाहिए, संस्कृत नहीं चाहिए। आजकल आयुर्वेद महाविद्यालयों में चल रहा है, 300 अंक का था, 200 का हो गया, 100 का हो गया। 100 भी क्यों? अध्यापक भी, मैनेजमेंट भी और छात्र भी चाहते हैं हमें 100 का भी नहीं, संस्कृत को हटाओ, किंतु आयुर्वेद चाहिए। आयुर्वेद के लिए कृपया बताइए, अंग्रेजी में आयुर्वेद के लिए शब्द कौन सा है? आयुर्वेद में पंचकर्म आता है, पंचकर्मार्थम आंग्ल शब्द कहा? अष्टांग हृदयम। इसको अनुवाद करिए, कर नहीं सकते। आयुर्वेद का हर शब्द संस्कृत का है, हमें संस्कृत नहीं चाहिए, किंतु संस्कृत में छिपा हुआ ज्ञान चाहिए। ये कैसा हो सकता है? मुझे पानी चाहिए, किंतु पानी का बॉटल मत छुओ, गिलास नहीं, पानी चाहिए, कैसा आएगा? गिलास इज द कंटेनर ऑफ वाटर। जैसे भारतीय ज्ञान की वाहिका संस्कृत है, संस्कृत नहीं तो योग नहीं, संस्कृत नहीं तो आयुर्वेद नहीं, संस्कृत नहीं तो भवन निर्माण शास्त्र नहीं, संस्कृत नहीं तो भारत नहीं। भारत का पहचान संस्कृत। हमारे रक्त के कण कण में संस्कृत है। हमारे यहां नामकरणम एक संस्कार है। नामकरणम ऐसा ही 3 अक्षर मिलाकर एक नाम नहीं बनता है। हर एक आदमी का नामकरण करने के लिए कितने सोचते हैं, माता पिता गुरुजन सब मिलकर सोचते हैं हमारा बच्चा, उनका नाम क्या हो, और सोच समझकर सब लोगों को नाम रखा है। मेरा नाम दिनेश है, आपका नाम नरसिम्हा है, आपका नाम गणेश है, और किसी का नाम रमेश है, अभिजीत है, और कुछ प्रार्थना है, पूजा है, और कुछ है। सब लोगों का नाम संस्कृत में है। हम संस्कृत नहीं चाहते, किंतु अपना नाम चाहते हैं। हमारा नाम केवल ऐसे एक आइडेंटिटी के लिए नाम नहीं है। नाम हमें जीवन लक्ष्य देता है। अस्माकं नाम्नि अस्माकं जीवन लक्ष्यम अस्ति। मम जीवनस्य लक्ष्यम और कुछ बनना नहीं, मैंने दिनेश बनना चाहिए, किसी ने नरेंद्र बनना चाहिए, किसी ने प्रार्थना बननी चाहिए, किसी ने गगन बनना चाहिए, आकाश बनना चाहिए, अभिजीत बनना चाहिए, विश्वजीत बनना चाहिए। आपका लक्ष्य, जीवन लक्ष्य आपके नाम में है, किंतु हम संस्कृत नहीं जानते। हमारा जीवन लक्ष्य हम खो गए हैं। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे राजनेता बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे डॉक्टर बनना, सीए बनना, पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य ये है क्या? हम भारतीय हैं, हमें लज्जा होनी चाहिए। लक्ष्य रहितम जीवनम लक्ष्य रहितम समाजः, लक्ष्य रहित समाजः। भारत का पुनरुज्जीवन तब होगा, हर आदमी के जीवन में ऐसा एक श्रेष्ठ लक्ष्य मिलना चाहिए। संस्कृत भारती तदर्थम संस्कृत भाषा पुनरुज्जीवनम इच्छते। ब्रिटिश लोगों ने संस्कृत का सत्यानाश करने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। सरकार केंद्रित शिक्षा पद्धति लाई। भारत में कभी भी सरकार केंद्रित शिक्षा, शासन केंद्रित शिक्षा नहीं थी, गुरुकुल केंद्रित शिक्षा थी। राजा भी अपने बच्चों को वन में, गुरुकुल में सीखने के लिए भेजते थे, किंतु शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई। उससे पहले जो मुगल आए, उन्होंने विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, आपको आश्चर्य होगा, शारीरिक शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय कुंडीनपुरम, महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय श्रीवल्लभी गुजरात में। उस समय 1000 साल पहले श्रीवल्लभी
ऐसे विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई, संस्कृत भ्रष्ट हो गया। और स्वतंत्र भारत में संस्कृत के लिए जो स्थान देना था अपने लोगों ने, अपने नेताओं ने, उनको संस्कृत मानसिकता नहीं थी। कोई इंग्लैंड में मैंने शिक्षा ली, इसीलिए मैं इंग्लिश स्वभाव का हूं, इसीलिए इंग्लिश को स्थान मिली। मैं इंग्लिश का विरुद्ध नहीं हूं, किंतु भारत के बच्चे पहले भारतीय हो, बाद में सभी भाषा सीखें, किंतु हम भारतीय नहीं बनते हैं। हमारे बच्चों को हम अंग्रेजी देते हैं। बच्चा न घर का न घाट का, क्योंकि घर में तो उड़िया बोलता है, किंतु उनको नर्सरी में, प्री केजी में, केजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अंग्रेजी, घर में वो उड़िया में सोच रहा है। उनको हर दिन स्कूल को धकेलते हैं। स्कूल जाते समय रोता रोता जाता है, खुशी से बच्चा नहीं जाता है, क्योंकि मैं यहां सोच रहा हूं अपनी भाषा में, मेरी भाषा ही बदलते हैं। वहां जाकर वो अंग्रेजी सोचना शुरू करता है, क्योंकि उड़िया सोचने के लिए अवसर नहीं देते, फाइन देना पड़ता है, इसीलिए वो अंग्रेजी सोचना शुरू करता है। विद्यालय से फिर घर आता है, यहां तो उड़िया में दादा दादी माता पिता सब बोल रहे हैं, इसीलिए न घर का न घाट का। बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, भावना विकसित नहीं हो रही है।